हर हर महादेव। आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम उपासना बहुत करते हैं, भगवान की पूजा बहुत किए, मंत्र जाप बहुत किए, लेकिन फलीभूत नहीं होता है। इतना सब उपासना किए, पूजा किए, पाठ किए, फलीभूत नहीं होता, ऐसा तो हमारे समझ में नहीं आता। आखिर काहे नहीं होता? कारण क्या है? कहीं आप ऐसे चूक तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आपके दिशा में तो गड़बड़ी नहीं है? कहीं आपके शरीर में कमी तो नहीं है? शरीर का मतलब शरीर तो एक ही रहता है व्यक्ति का, लेकिन जिस समय हम आप उपासना करते हैं, इस शरीर को 2 दिन पहले से संभालने की आवश्यकता पड़ती है। 2 दिन ना हो सके तो कम से कम 12 घंटा पहले से तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल किस प्रकार से करना है, क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ पीना है, यह सब चीज़ बहुत शरीर पे असर रखता है। जब हम आपका शरीर बेहतर रहेगा, उपासना के लायक होगा, तब जाकर के मन लगता है। हम आप खूब ज़्यादा 2 घंटा पहले खा के बैठे हों, चाट पकौड़ा टिकिया इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, ना खाने वाली चीज़ खाए हों, तो पूजन पे बैठेंगे तो क्या हमारी आपकी कामना पूर्ण होगी? कभी नहीं पूर्ण हो सकती। तो ये सब बहुत सारी बारीकियां हैं। आज हम इस पे चर्चा करते हैं कि कमियां क्या रह जाती, जो चीज़ हम सुधार लें तो हमारी कामनाओं की पूर्ति जल्द से जल्द हो जाती। सबसे पहले तो यह बताया गया है विश्वासो फलदायक। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जानते कुछ नहीं, कहीं पे सुने, कहीं पे देखे, तुरंत माला लेके बैठ गए, उसके बाद फिर भगवान को इधर उधर कहने लगे और या फिर मंत्र को कुछ इधर उधर बोलने लगे। यह आपकी कमी कही जाएगी। ना भगवान में दोष है, ना मंत्र में कमी है, ना माला में कमी है, कमी आप में है। क्योंकि जब तक आपके पास पूर्ण जानकारी नहीं है, तब तक आप साधना के लायक नहीं। किसी भी साधना को करने से पूर्व कम से कम 24 घंटे नहीं तो गिरी हालत में 12 घंटा पहले से कुछ तामसिक भोजन बिल्कुल मत करें। तामसिक भोजन में गरिष्ठ चीज़ें जैसे दाल भी ना खाएं, लहसुन प्याज तो बिल्कुल वर्जित कर दें, बैगन का निषेध कर दें, ये इत्यादि चीज़ें। और ना खाने वाली चीज़ तो बिल्कुल ना ही। उसके बाद इसीलिए किसी भी साधना को करने के लिए कहा जाता है कि व्रत रहना अति आवश्यक है। व्रत किस लिए रहा जाता है? क्योंकि हमारा मन जहाँ पे लगाए वहाँ पे लग जाए। और ना खाने से भी बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति होती है, वह आगे वर्णन उसका होगा। तो पहले शरीर शुद्धि, यह चीज़ पहली बात। हम आपको क्या चीज़ खाना है, कितना समय पहले खाना है, कैसे बैठना है। दूसरी चीज़ शरीर की शुद्धि। शरीर शुद्ध, स्नान करने के बाद कई लोग हैं लघुशंका चले जाते हैं। लघुशंका मतलब पेशाब करने या दीर्घ शंका के। तो जो कपड़ा पहन के गए हैं वही कपड़ा पहन के बैठ गए। ये भी एक आपके मंत्र में, पूजन में या दोष का कारण बनता है। इस दोष के भागीदार आप बनते हैं। अगर आप लघुशंका गए हैं तब तो वस्त्र पहन के जा सकते हैं, वही वस्त्र पहन के बैठ सकते हैं। लेकिन आप अगर यह वस्त्र पहन के दीर्घ शंका के लिए गए हैं तो वह नहाना पड़ेगा आपको। ये तो सब जानते हैं, ये आम बातें हैं, लेकिन एक बार बताना हमारा यह फर्ज बनता है। और अगर लघुशंका के लिए गए हैं, अर्थात 1 नंबर जिसको लोग बोलते हैं, उसके लिए भी गए हैं तो लिंग प्रक्षालन अति आवश्यक है। कोई भी उपासना कर रहे हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो,
हम आपके शरीर के अंदर क्या भरा है यह चीज़ वर्तमान में नहीं देखा जाता। हम आप प्राणायाम के द्वारा उसको भी, उस दोष को भी मिटाते हैं। आज दिन योग एक अलग विषय हो गया। पहले आध्यात्म का ही विषय था, आज दिन भी है तो आध्यात्म का ही विषय, लेकिन उसको कुछ लोगों की दृष्टि में अलग कर दिया गया। तो हम आप पूजन पे बैठते हैं तो शरीर शुद्ध होना चाहिए, स्थान शुद्ध होना चाहिए, कहीं पे ना बैठ जाएं, स्थान शुद्ध होना चाहिए, वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, अर्थात सब चीज़ शुद्धता में रहे। आसन आपका शुद्ध होना चाहिए, माला आपकी पवित्र होनी चाहिए, बर्तन जो लिए हों आचमनी पंचपात्र वो शुद्ध होना चाहिए, दिशा आपकी ठीक होनी चाहिए। जैसे आप विद्या प्राप्ति कर रहे हैं तो पूर्व दिशा होनी चाहिए या उत्तर दिशा होनी चाहिए। बहुत सारे उपाय हैं और यह चीज़ बहुत विस्तार से नहीं बताया जा सकता है वीडियो में। तो बस यही जानिए कि कोई भी कामना के लिए हर एक दिशा का भी भेद किया गया है और माला का भी भेद किया गया है। जैसे भगवान राम की उपासना कर रहे हैं तो तुलसी की माला जरूरी है, लक्ष्मी माता की उपासना कर रहे हैं तो कमल गट्टे की माला हो या लाल चंदन की माला, माता सरस्वती की उपासना कर रहे हैं तो स्फटिक की माला हो, भगवान भोलेनाथ की उपासना कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला हो। हम आपके ललाट पे तिलक होना अति आवश्यक है, क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता की उपासना करने के लिए देवता के तुल्य बनना पड़ता है। पूजा में बैठने के बाद फालतू इधर उधर चर्चा ना करें। कोई भी बात अगर बोलते हैं तो भी समझ जाइए आपकी पूजा में विघ्न ही वह बन रहा है, वह एक दोष ही लगेगा। इधर उधर सोचे ना, अगर पहले से आपका खान पान ठीक रहेगा तब सोचना आराम से कंट्रोल हो जाएगा, फालतू चीज़ मन में नहीं आएगा। यह सब हुआ। और एक दीपक अगर हो घी का हो तो बहुत उत्तम है, ना हो तो कोई बहुत ज़्यादा माने नहीं रखता है, तिल का तेल ही चलेगा, वो भी ठीक है। यह सब चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद जिसकी उपासना करने हम आप बैठे हैं उसके मंत्र का उच्चारण सही तरीके से हो। मंत्र का उच्चारण अगर सही तरीके से नहीं होगा तो उसका दुष्परिणाम भी आपको ही झेलना पड़ सकता है। उच्चारण सही तरीके से हो, यही सब सारी बातें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं, और व्यक्ति नहीं करता है तो दिन रात पूजन करता रहे लेकिन उसका असर उसको दिखाई नहीं पड़ता। समझ में नहीं आता कि हम बहुत दिन से उपासना कर रहे हैं लेकिन भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। प्रसन्न काहे के होंगे? हम आप अगर एक चुंबक में छोटा सा कपड़ा लगा देते हैं, उसके बाद कितना भी लोहा चिपकाएं पीछे की तरफ से, क्या चिपकेगा? नहीं चिपकता। काहे नहीं चिपकता? क्योंकि बीच में एक पर्दा जो लग गया, उसके नाते वह नहीं चिपकता। हम आपकी लाइट बहुत अच्छी फिट है लेकिन बीच में तार कटा हुआ तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, कितना भी स्विच ऑन ऑफ करते रहे। क्यों? क्योंकि बीच में तार कटा हुआ है, वायर कटा है, इसलिए लाइट नहीं जल रही। तो ऐसे ही जो नियम है उसका पालन हम आप नहीं करते हैं, उसके बाद आरोप भगवान पे या मंत्र पे या मंत्र बताने वाले पे लगा देते हैं। पहले नियम का पालन अच्छे से कीजिए। नियम का पालन अगर बेहतर तरीके से होगा तो कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो कि कामना की सिद्धि ना करे। अगर यह सब चीज़ है हो गया है तो लास्ट में समर्पण होना अति आवश्यक है। जिस देवता की उपासना कर रहे हैं उसको हम आप समर्पित कर दें। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात कामना की पूर्ति नहीं होती। और कोई भी किसी भी देवता की उपासना करने के बाद उठते समय एक आचमनी जल
आसन के नीचे गिरा करके उसको मत्थे में लगाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। क्योंकि जो देवलोक पहुंच जाते हैं, देवलोक पहुंचने के बाद वह जितना कर्म पहले से कर चुके हैं उसी के पुण्य को वहाँ भोगते हैं। एक मनुष्य ऐसा है कि जो अच्छा बुरा कर्म इस धरती पे कर रहा है। तो हर व्यक्ति हो या देवता हो, सबके मन में कुछ न कुछ लालच होता है। तो ऐसा इंद्र के पास सामर्थ्य है कि उपासना आप करेंगे और उसका पुण्य इंद्र ले लेते हैं। अगर आप कोई पूजन किए, आसन पे बैठे हैं और आसन के नीचे बिना जल गिराए अगर उठ गए, समर्पण किए बिना उठ गए, मत्थे में वह जल नहीं लगाए, तो ऐसा शास्त्रों का मानना है कि वह किया कराया जो पुण्य है वो सब इंद्र लेके चले जाते हैं। तो यह सब छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान देना, जब देंगे तो अवश्य ही कामना की पूर्ति होगी। इसी बात पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी बात अगर हमारी कहीं से भी आपको बुरी लग रही है या अच्छी लग रही है या कुछ भी कहना चाह रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें आप बताएं, और जो कुछ भी आपके जो नज़दीकी लोग हैं उन तक भी यह वीडियो पहुंचाएं, अगर वो बुरा ना माने तो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव।